नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया मुख्तार अंसारी, उसके दोनों बेटों, पत्नी अफसा अंसारी और मां के खिलाफ शिकंजा कसने के बाद अब बारी उसके राइट हैंड शकील हैदर को लेकर के है। उसके खिलाफ 2 मुकदमे ठोके गए हैं और मामला कुछ इस तरीके का है कि सुन करके कोई भी दंग रह जाएगा कि ये गैंगस्टर अभी तक क्या करते रहे हैं। एसीपी चौक आईपी सिंह के मुताबिक हरदोई के कछौना निवासी सुनील कुमार और टाडा बनी के जगमोहन ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन्होंने बरावन कला में एक ज़मीन खरीदी और उस पर मकान भी बनवा लिया। ये ज़मीन शीश महल हुसैनाबाद निवासी शकील से खरीदी थी। इस ज़मीन को रईस व 3 अन्य लोगों ने मिलकर बेची थी। बाद में पता चला कि शकील ने ये संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक में बंधक रख कर 70 करोड़ रुपए के आसपास लोन लिए थे। फिर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इसे बेच दिया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस से कई बार शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर उन लोगों ने कोर्ट में अर्जी दी और अब जब कोर्ट की अर्जी पे कार्रवाई शुरू हुई तो ठाकुरगंज के इंस्पेक्टर हरिशंकर चंद के मुताबिक कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उसके बाद एफआईआर की गई और अब मामले की जांच की जा रही है। मामला यहीं थमने वाला नहीं है बल्कि शकील के खिलाफ गैंगस्टर लगाने की तैयारी है। शकील मुख्तार अंसारी का राइट हैंड माना जाता है। आपको बता दें कि योगी शासन से पहले मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों का एक ही धंधा था, सरकारी ज़मीन पे या कमज़ोर लोगों की ज़मीन को कब्जा करना, उस पर प्लॉटिंग करना, मोटा मुनाफा कमाना और धोखाधड़ी करके बैंक से लोन लेना। अब वही मुख्तार अंसारी जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो चुनाव मैदान छोड़ करके भागा। बड़े बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर से चुनाव लड़ाया। बड़ा बेटा चुनाव जीत गया लेकिन मुश्किलें इसलिए नहीं थम रही है क्योंकि उसकी कारस्तानी कुछ इस तरीके की है कि जब तक वो जेल में है या आप यूँ कहें कि जीवन भर उसके खिलाफ मुकदमे चलते रहेंगे। किसी में ज़मानत मिलेगी, किसी में ज़मानत टूटेगी और जहाँ तक उसके करीबियों की बात है, चाहे पत्नी हो, माँ हो, बेटे हो या राइट हैंड, वो भी जो है सवालों के घेरे में हैं और एक के बाद एक उन पे मुकदमे ठोके जा रहे हैं और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।